हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियोस के सीरीज में हम लोगों का जो चैप्टर है वो क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में प्रभु को बहुत सारी पंक्तियों को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है क्या क्या करके। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 10 मिनट या फिर उससे भी हो सकता है कम। ठीक है, लगभग 10 मिनट हम लोग बोल सकते हैं। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको खत्म करवाने के लिए आप लोग को एकाग्र मन से यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बाकी जितना भी वीडियोस है, जितना भी हिंदी का जितना भी ट्यूटोरियल चैप्टर है, वो सबका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा चुका है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, उसके लिए हम प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, चलिए, चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या नाम है चैप्टर का बच्चा? चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु चैप्टर का नाम है। चलिए इसमें कुछ पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु जो ये शीर्षक कविता है, ये किसको संबोधित किया गया है। तो देखिए, चैप्टर में ही दिया हुआ है कि मेरे बिना तुम प्रभु, तो किसको समर्पित किया गया बच्चा? संबोधित इसमें किया गया है, प्रभु को संबोधित किया जा रहा है, प्रभु को ये बात बोला जा रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है। याद रखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु के कवि जो है वो है रेनर मारिया रिल्के। क्या? देखिए, तुम जानते हैं थोड़ा सा बोलने में डिस्टर्बिंग हो रहा होगा, लेकिन क्या करिएगा, नाम ही है तो याद तो करना पड़ेगा ना। रेनर मारिया रिल्के। क्या? रेनर मारिया रिल्के, मिलके नहीं, रिल्के। ठीक है, याद रखिएगा, रेनर मारिया रिल्के। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग याद कर सकते हैं, RMR, रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, याद रहेगा। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? RMR, रेनर मारिया रिल्के। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। कौन से भाव की है? तो एक बात बताइएगा, प्रभु को संबोधित किया जा रहा है ये चीज, तो प्रभु को हम लोग किस भाव से देखते हैं? भक्ति के भाव से, है कि नहीं है? उनसे दुश्मनी है क्या हमारा? नहीं ना, हम उनके भक्त हैं। तो प्रभु को भक्ति के, अगर हमको कुछ बोलेंगे, कुछ संबोधित करेंगे, तो भक्ति में आकर के बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या हो जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक जो कविता है वो किस भाव की है? तो याद रखिएगा, भक्ति भाव की। किस भाव की है? भक्ति भाव की। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो याद रखिएगा, हिंदी रूपांतरण किया है धर्मवीर भारती ने। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि लेखक में धर्मवीर भारती टिक मार के चले आओगे तो बहुत याद रखना। लिखा है RMR ने, रेनर मारिया रिल्के ने, ठीक है, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण, अनुवाद किसने किया है? तो बोल सकते हैं हम लोग धर्मवीर भारती को। ठीक है, DBG। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता में प्रभु की पादुका कौन है। पादुका कहने का मतलब है कि चरण पादुका कौन है। ठीक है, याद रखिएगा, तो कवि है। कौन है? कवि जो है वो पादुका है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता में प्रभु की पादुका कौन है? कवि है। ठीक है, कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था भाई। तो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब? याद रखिएगा, 4 दिसंबर 1875। जी, उनका अभी हाल ही फिलहाल में बर्थडे गया है। आज है 8 दिसंबर, 4 दिसंबर को उनका बर्थडे गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो रेनर मारिया रिल्के, RMR का जन्म कब हुआ था भाई? RMR का जन्म हुआ था 4D 1875, मतलब 4 दिसंबर 1875। इतना याद रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के कविता में किस वाद का स्वर सुनाई देता है। कौन सा स्वर सुनाई देता है? तो याद रखिएगा, रहस्यवाद स्वर सुनाई देता है। रहस्य, ऐसा लगता है कि कोई रहस्य की बात बताई जा रही है इस कविता में। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। रेनर मारिया रिल्के जो थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, वो यहाँ की नहीं थी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इसीलिए उनको हम क्या बोल सकते हैं? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के। इसलिए ये कवि जो है वो कवि जो है वो कहाँ के है? जर्मनी के हैं। ठीक है, और जर्मनी में भी कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया बता सकते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर की रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है। रेनर मारिया रिल्के जो है
वो लिखा था इस काव्य शैली को, तो कौन सा काव्य शैली है, उनकी काव्य कविता की शैली कैसी है, स्टाइल क्या होता है उनकी कविता का हमेशा, ठीक है। तो उनके कविता का जो स्टाइल है वो याद रखिएगा गीतात्मक होता है। कैसा होता है? गीतात्मक, ठीक है, गीत के जैसा, ठीक। 10वां नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के अपने न होने की स्थिति में प्रभु को कैसा पाता है? तो प्रभु को पाता है बेघर। क्या पाता है? बेघर और निर्वासित पाता है। क्या बोलता है? जब वो अब नहीं था, अनुपस्थित था, तो वो अपने क्या मानता है? वो प्रभु को कैसा मानता है? बेघर मानता है, ठीक है, और निर्वासित मानता है, जिनका आवास सब छीन लिया गया था, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं बच्चा? तो रेनर मारिया रिल्के जो है वो किस भाषा के कवि है? अभी हम लोगों ने बताया था ऑस्ट्रिया जर्मनी, तो जर्मन भाषा के हैं। लिखा किसने था? इसका हिंदी रूपांतरण धर्मवीर भारती, डीवी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो याद रखिएगा मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस पर एक गाना भी तो है कि भगत के वश में है भगवान, है कि नहीं है? कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के वश में है प्राण, कुछ इसी टाइप का था। थोड़ा सा हमको याद भी है, कुछ इसी टाइप का था। हाँ बिल्कुल इसी तरीके का। थोड़ा सा शायद भूल रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भूल रहे हैं तो बता दीजिएगा। कुछ इस तरीके का गाना था कि भगत के वश में है भगवान, ठीक है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान। ये है ना गाना। तो यही बताया जा रहा है कि रिल्के जो है वो किनके अनुसार मनुष्य के बिना अस्तित्व नहीं रहेगा? तो मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा कभी कभी गा लिया जाए तो भी वेस्ट है, सब चीज करते चलो, पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी में रखा हुआ है। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने क्या किया है? प्रतिष्ठित किया है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो याद रखिएगा मनुष्य ने। किसने? मनुष्य ने ही उनको सर्वशक्तिमान को होने का क्या किया है? प्रतिष्ठित किया है। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कवि किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? याद रखिएगा प्रभु की। किसका? प्रभु की लवादा गिर जाने की वो बात करता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार भक्ति किस रूप में है? तो भक्ति जो है वो जल पात्र के रूप में है, मदिरा के रूप में है, वेश और वृत्ति के रूप में है। याद रखिएगा सभी रूपों में। कौन से रूप में? भक्ति हर एक रूप में है, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। देखो कितना को कंफ्यूज हो रहा है, बार बार हम करती करती बोल रहे हैं। इनका नाम ही ऐसा है कि हमको करती करती बोला जा रहा है, ठीक है, जबकि है ये मेल है, ठीक है, ये कवि है, कवित्री नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन हम बार बार करती करती बोल दे रहे थे, कितना बच्चे को डाउट हो जा रहा होगा कि सर ये क्या मतलब कि फीमेल है क्या? तो नहीं, ये कवि है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। रेनर मारिया रिल्के जो है वो क्या है? वो बताती है कि किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करता है? तो वो बात करता है प्रभु के चरणों में छाले पड़ने की बात करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कवि की न क्या है जी? नम शैया पर कौन विश्राम करता है? याद रखिएगा प्रभु की नम शैया पर कौन विश्राम करता है? प्रभु की कृपा दृष्टि। कौन? कृपा दृष्टि। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसे खोकर ईश्वर अपना क्या है? ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो याद रखिएगा ईश्वर अपने भक्त को अगर खो दिए तो अपना अर्थ खो बैठेंगे। भक्त ही नहीं रहेगा तो ईश्वर को पूजेगा कौन? ठीक है, इस तरीके का बात है। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।